हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी के बाद अपने बेडरूम को कैसे ऑर्गेनाइज रखें। ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उन लड़कियों के लिए जिनको बेडरूम ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगी जो कि आपके बेडरूम को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। शादी होती है, शादी के बाद जब एक दुल्हन का कमरा ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो ससुराल वालों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आती हैं। ससुराल वाले सोचते हैं कि हमारी बहू, हमारी डॉटर इन लॉ तो इतना ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती है। जब वो अपना बेडरूम ही ऑर्गेनाइज़ नहीं करिए तो वो घर कैसे संभालेगी, ये वो इधर उधर की बहुत सारी बातें होती हैं। तो गर्ल्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। शादी हो रही है आपकी, शादी के बाद आपको 1-2 महीने 6 महीने तक अपने बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। अगर आप अपने बेडरूम को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके ससुराल वालों पे पड़ता है, आपके रिलेटिव्स पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। सब लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं। सब यही कहते हैं कि आपका चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, आप वेल मेंटेन्ड रहते हैं, वेल मेंटेन्ड रखते हैं। एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, आपके सामने भी और आपके पीछे भी। तो ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा एंड इस तरह आप अपने बेडरूम को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो आप अपने बेडरूम को कैसे भी ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस होगी। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ अपने बेडरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि आपके बेडरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह की वीडियोज़ और चाहते हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 1, गर्ल्स यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी, शादी के बाद आपकी जब बेडरूम मिलता है आपको तो उसमें खास ख्याल रखिए कि कोई भी जाला ना लगा हो, मकड़ी का जाला ना हो, ऐसी वैसी डर्ट ना हो कहीं पे भी। अगर डर्ट है या मकड़ी का जाला है तो आप मेड से कह के उसे हटवा दीजिए या फिर खुद से क्लीन कर लीजिए। अगर आप खुद क्लीन करते हैं तो खुद से कर लीजिए, या फिर मेड आती है तो मेड से कह के क्लीन करवा दीजिए। इसका आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी वॉल वगैरह भी क्लीन लगेगी और आपको एक अंदर से हाइजीन का फील का एहसास होगा। पॉइंट नंबर 2, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हम लड़कियों में आदत होती है कि कपड़े सूखने डाले हुए हैं, उठा के लेके आती हैं तो बस बेडरूम में डाल दिए, बेड पे डाल दिए, सोफ़े पे रख दिए, टेबल पे रख दिए कि चलो बाद में सेट करके रखेंगे या आयरन करेंगे वगैरह वगैरह। ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कपड़े लेके भी आए हैं तो आप बेड पे या सोफ़े पे या टेबल पे रखने की जगह आप उसे फोल्ड करके या डायरेक्टली वार्डरोब में रखिए, ताकि आपके कपड़े इधर उधर ना फैले हों और एकदम बेडरूम आपका क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने पूरे में कपड़े फैला रखे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मैसी सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हौच पौच लगता है। होता थोड़ा थोड़ा सा ही सामान है, कुछ बेसिक सा सामान है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे, बट यही सामान आपके बेडरूम की शोभा को ख़राब कर देता है, तरीके से नहीं रखा होता है। और यही जो सामान है आपके बेडरूम को ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज्ड बनाता है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इन सारे सामान को जगह पे प्लेस करना है। टेबल पे भी मैंने इसी तरह से सारी चीज़ें रैंडमली रखी हुई हैं। कोई भी चीज़ यूज़ करके जस्ट एज इट इज़ कहीं भी रख देना, ये हैबिट बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो सबसे पहले सारे सामान को उसकी प्रॉपर जगह पे रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक सामान का एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, उसकी खुद की जगह होना चाहिए कि वो सामान आपको कहाँ रखना है। जो भी सामान आप जहाँ भी रखते हैं उसको उसी जगह रखिए, तो एक तो आपको टाइम पे भी मिल जाएगा और आपका बेडरूम भी ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उसकी जगह पर प्लेस कर रही हूँ, जहाँ भी जो सामान मुझे रखना है वहीं पर रखती हूँ। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका बेडरूम बहुत ही ज़्यादा आलीशान हो या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लासी हो। क्लासी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सामान को उसकी सही जगह पे प्लेस करना और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लासी ही लगेगा। तो इस तरह से सारा सामान मैंने उसको उसकी जगह पे रख दिया है ताकि सामान आसानी से मुझे मिल जाए। यहाँ पे सारा रूम क्लीन कर लिया है एंड बेड भी क्लीन हो चुका है, तो इस तरह का लुक आ रहा है, एकदम क्लीन एंड नीट लुक दे रहा है एंड अंदर से ही एक फ्रेश पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि चलो मेरा वेल ऑर्गेनाइज्ड है बेडरूम। नंबर 3, शादी के बाद आपको बेसिकली 2 चीज़ें फॉलो करनी है एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 काम करने हैं। सुबह शाम आपको अपने बेडरूम की बेडशीट को सुबह और शाम दोनों टाइम उसे ठीक करना है, यानी सेट करना है।
हम लोग दिन में लेटते बैठते हैं, रात को लेटते बैठते हैं, सोते हैं, तो हमारी बेड पे जब सिरवटें पड़ जाती हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बैठे हों, लेटे हों, जो भी कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली अपने रूम में ही रहेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन अगर आपके बेड पे एकदम सिरवटें नहीं रहेंगी, एकदम साफ़ सुथरा रहेगा तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड ऑर्गेनाइज्ड लगता है। वैसे कई लड़कियों की तो आदत होती है कि हम अपने ड्रेसिंग और वार्डरोब एरिया को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखते हैं, बट बहुत सारी लड़कियों की आदत होती है कि चलो जैसे है वैसे ही रख दिया। हम सोचते हैं कि वार्डरोब के अंदर की चीज़ नहीं दिख रही है या ड्रेसिंग के अंदर की चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है। गर्ल्स वाकई में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई आपके घर वालों में यानी ससुराल में से कोई भी देखता है आपकी वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। तो अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। अगर आप उसको एक बार सेट कर देंगी तो आपकी वो लाइफ टाइम के लिए सेट रहती है। लाइफ टाइम नहीं कहूँगी, लॉन्ग टाइम के लिए सेट रहती है। मैं हफ्ते में एक बार ज़रा सा डर्ट क्लीन कर देती हूँ और हफ्ते में एक बार हल्का सा जो भी सेट नहीं होता उसको ठीक कर देती हूँ, चाहे फिर वो मेरी वार्डरोब हो या फिर मेरी ड्रेसिंग हो। इससे मेरी वार्डरोब और ड्रेसिंग दोनों ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है। मैंने एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, एक ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी वीडियो बनाई हुई है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी ड्रेसिंग को और वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखा है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैंने अपनी सारी साड़ियों को हैंग करके रखा हुआ है। साड़ियों को हैंग करने के साथ साथ पर्टिकुलर हैंगर में मैं उनका मैचिंग ब्लाउज़ एंड पेटीकोट हैंग करने के बाद ही हैंग करती हूँ। तो कोई भी साड़ी वियर करनी होती है तो मुझे आसानी से ब्लाउज़ एंड पेटीकोट मिल जाता है। एंड अपने हस्बैंड की टी शर्ट को वेल ऑर्गेनाइज्ड करके इस तरह के कार्डबोर्ड में ही रखती हूँ। जो भी चीज़ है सही जगह पे ही रखती हूँ। गर्ल्स नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ ये कहना चाहूँगी, चाहे हमारा घर खुला हो, बंद हो, पैक हो, कितना भी क्लोज हो, कहीं से भी जगह ना हो धूल की, मिट्टी आने की, लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से मिट्टी आ ही जाती है। कुछ चीज़ें होती है ना कि बस आ ही जाती हैं। डस्ट नेवर डिसअपॉइंट यू। कहीं पे भी आप देख लीजिए मिट्टी होगी ही होगी। आप चाहे कितना साफ़ सफाई रख लें, लेकिन घर में, बेडरूम में कुछ ना कुछ एरिया ऐसे होते ही हैं जहाँ पे मिट्टी आपको मिलती ही मिलती है, डर्ट पार्टिकल होते ही होते हैं। इस केस में आपको क्या करना है, या तो आप अपनी मेड से बोल दीजिए या फिर आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। बस 10 मिनट लगने हैं। फिर चाहे आपका टीवी यूनिट हो, ड्रेसिंग हो, मिरर हो, टेबल हो, सोफ़ा हो, बेड सेट हो, जैसे इसकी ये वुड है इस तरह की बेड पे, इस पर भी मिट्टी बैठ जाती है, डर्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं। तो बस आपको 10 मिनट लगने हैं। कॉलिन ले लीजिए, एक ड्राई क्लॉथ ले लीजिए, उससे आपको बस एक बार क्लीन करना है। दिन में बस एक बार करना है और 10 मिनट देने। 10 मिनट में सारी चीज़ें आप पोंछ देंगे यानी क्लीन कर देंगे और इससे आपकी डर्ट भी नहीं दिखेगी। एटलीस्ट सामने तो नहीं दिखेगी, कहीं पीछे पीछे दिखेगी तो दिखेगी, लेकिन जो चीज़ सामने डर्ट दिखती है तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देती है। ये भी ज़रूर करिए। घर में छोटी मोटी चीज़ों को लेके आपको बड़ी चीज़ों से लेके छोटी मोटी चीज़ों को, हर चीज़ को आपको एक बार क्लीन करना है। फिर चाहे वो टीवी का रिमोट हो, छोटा रिमोट हो, आपका एसी का रिमोट हो, टेबल हो, या फिर आपकी टीवी यूनिट हो। टीवी यूनिट नहीं है तो टीवी को भी आपको ध्यान से क्लीन करना है। ये चीज़ आपको डेली फॉलो करनी है। अगर कोई भी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं तो उनको भी ध्यान से क्लीन करिए। पेंटिंग हुई, वॉल क्लॉक्स हुई, ये सारी चीज़ों को भी साथ में क्लीन कीजिए। मिरर को भी डेली आपको क्लीन करके रखना है ताकि मिरर में कोई स्पॉट ना लगे एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगे, एकदम हाइजीनिक लगता है। इस प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करते हुए एक बात का खास ख्याल रखिएगा, आपकी बेडशीट को आप हर 3 से 4 दिनों में चेंज कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर 2 दिनों पे बेडशीट को चेंज कर दो, बट मेरा ये मानना है हर 2 दिनों पे हर कोई चेंज नहीं कर सकता है। एक तो हमारे पास इतनी सारी बेडशीट्स भी नहीं होती और हर दूसरे दिन हम बेडशीट वॉश करने लग गए तो बेडशीट तो बिल्कुल ही उसकी मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आप 3 से 4 दिनों में वॉश कीजिए एंड चेंज कीजिए। हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। पिलो कवर्स भी आप साथ के साथ 3 से 4 दिनों पे चेंज कीजिए। बात कर लेते हैं घर के कर्टेंस की, तो कर्टेंस को आपको 15 से 20 दिनों में चेंज करना है। साफ़ सुथरे कर्टेंस लगाने हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कर्टेंस पे भी धीरे धीरे डस्ट आती जाती है और वो डस्ट इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि फिर वो बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है। अगर पर्दा आपने हिलाया भी ना तो मिट्टी मिट्टी सी निकलती है। तो इस बात का भी आप ही को ख्याल रखना है।
यहाँ मैंने 2 पेयर ऑफ कर्टेन्स परचेज़ करके रखे हुए हैं। हर 20 दिनों पे एक कर्टेन हटा के दूसरे कर्टेन को लगाती हूँ और जिससे कि क्लीन हाइजीनिक लगता है। खास ख्याल रखिएगा गर्ल्स, जब भी आप बालों को कॉम करते हैं, हेयर कॉम्स करते हैं, तो उस टाइम पे बाल जो आपके झड़ते हैं, टूटते हैं, उसको आप लपेट के इधर उधर कहीं भी डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक और बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। आपको खास ख्याल करना है कि अगर आप बाल कॉम कर रहे हैं तो आप बालकनी में या ओपन एरिया में बाहर की साइड जाके करें। रूम में अगर आप अपने बालों को मतलब झाड़ रहे हैं, कॉम कर रहे हैं, तो जो भी बाल टूट रहे हैं आप उसे डस्टबिन में डालिए, तुरंत के तुरंत डस्टबिन में डालिए। अदरवाइज़ आप एक रूम में छोटा मिनी डस्टबिन रख लीजिए जो आपके ड्रेसिंग के आसपास रख सकती हैं, वहीं डाल दीजिए। तो आपको इससे रूम को क्लीन रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। कल जब भी मैं अपने हेयर्स को कॉम करती हूँ तो कभी भी बालों को इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। बालों को हमेशा मैं अपने डस्टबिन में रखती हूँ, या तो डस्टबिन मैंने बाहर रखी हुई है वहाँ, या फिर एक छोटा सा डस्टबिन अपनी ड्रेसिंग के आगे रखा हुआ है, वहाँ ही रखती हूँ। और चीज़ कहना चाहूँगी, शादी के बाद एक बार तो आप कबर्ड लगाते हैं, एक बार आप ड्रेसिंग टेबल लगाते हैं, अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दोनों एरिया आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, लेकिन ऑर्गेनाइज़ होने के बाद भी हर 7 से 10 दिनों के बीच में एक दिन निकालिए जिसमें आप ड्रेसिंग और वार्डरोब को रीसेट कीजिए। रीसेट का मतलब जो भी चीज़ें सही जगह नहीं ऑर्गेनाइज है उसको ऑर्गेनाइज रखिए। इससे आपकी वार्डरोब और ड्रेसिंग हमेशा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और आपको भी एक पॉजिटिव वाइब्स का एहसास होगा। कभी कभार होता क्या है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी यूज़ करती हूँ तो कहीं भी रैंडमली प्लेस कर देती हूँ। इससे मेरा जो ड्रेसिंग है या वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, ऐसे ही हौच पौच हो जाता है। तो उस केस में मैं एक दिन निकालती हूँ और सारी चीज़ों को जगह पे रख देती हूँ ताकि नीट एंड क्लीन भी लगे और हर चीज़ उसकी पर्टिकुलर जगह पे रहती है और टाइमली मुझे मिल भी जाती है। ये चीज़ आप हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से एंड आपकी ड्रेसिंग और वार्डरोब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगी। एंड इस तरह से मैंने अपना ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। आप भी इस तरह से अपने ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर चीज़ जगह पे मिलती है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसी तरह मैंने क्या किया है, सारी कबर्ड में जो भी चीज़ होती है रैंडमली मैंने क्लोथ ऐसे ही रख दिया है। जो भी चीज़ आगे पीछे हो रखी है, कपड़े सही से नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट सही से सेट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उस एरिया को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, दोबारा से ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड देख लेती हूँ कि प्रॉपर सेट है या नहीं। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। शादी के बाद हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आपका बेड होता है, अगर आपका इस तरह का बेड है, ये मेरे बेड साइड का ये कुशन है एंड ये फॉर्म वाला है, तो जब भी हेयर कॉम करके आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं, इस तरह की हेयर सीरम लगा रहे हैं, हेयर ऑयल लगा रहे हैं, हेयर ऑयल लगाने के बाद ख़ास ख्याल रखिए कि आप अगर बेड साइड पे कुशन पे टेक लेके बैठ रहे हैं तो अपना सर इस तरह से पीछे मत रखिए, वरना ऑयल पीछे चला जाएगा और ये बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगा। सेम चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप बेड कुशन ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं पिलो कवर्स, तो उस पर भी डायरेक्ट सर को मत रखिए। आप कोई छोटी सी फेस टावल ले लीजिए ताकि आप फेस टावल के ऊपर अपना फेस रखिए तो ऑयल ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और आपके बेड कुशन्स और आपके जो ये तकिए होते हैं ना, ये ख़राब नहीं होंगे। में ना बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ ना हुक्स टांग दिए जाते हैं, फिर हुक्स वो दरवाजे के पीछे हों या कहीं पे भी लगा देते हैं हम लोग। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपके कमरे में अगर कोई भी हुक लगा हुआ है तो उसमें आप हज़ारों कपड़े बिल्कुल मत टांग के रखिए। अगर इस तरह से टंगे हुए हैं तो उसको आप डेली के डेली कम करिए। 1-2 चीज़ें टंगी होना ठीक लगता है, बट उसको आप ओवरलोड कर देंगे तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि 1 या 2 ही चीज़ें आप वहाँ पे हैंग करके रखें और कोशिश कीजिए ज़्यादातर चीज़ें आप उनकी प्रॉपर जगह पे ही रखें। तो गर्ल्स यहाँ पे हैंग है दरवाजे के पीछे एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ भी रैंडम चीज़ें अपनी टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं। तो मुझे क्या करना होता है, हर दिन मैं रोज़ यहाँ से सामान हटाती हूँ और उसकी प्लेस पे रखती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े टंगे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, गंदा लगता है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। यहाँ पे बस कुछ ही चीज़ें हैंग करके रखती हूँ, जैसे कि बेल्ट हुआ, बेल्ट को टांग देती हूँ, अपनी बेल्ट, अपने हस्बैंड की बेल्ट एंड साथ में उनके जिम का बैग जो कि उनको डेली चाहिए और यहाँ से वो आराम से पिक कर लेते हैं। बेडरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड क्लीन और हाइजीनिक दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका फ़ैन चल रहा है, एसी या कूलर चल रहा है, उसकी क्लीनिंग।
एसी की क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है कि एसी आपको हवा देता है ठंडी ठंडी, और डर्ट अगर होगी तो आप वो ठंडी हवा और गंदी हवा खाएंगे, तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम अगर पंखा लगा हुआ है तो पंखे की क्लीनिंग भी ज़रूरी है, तो वो सामने से दिखती है, अगर फ़ैन ऑफ है तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, और अगर गंदा फ़ैन हो गया है तो आपकी डस्ट भी ऊपर से नीचे आएगी, आपको दिखेगी नहीं लेकिन आएगी। तो आप हर हफ्ते एक कपड़े से उसको क्लीन कीजिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे खुद से क्लीन करें या फिर मेड से करें। मेरे यहाँ अगर मेड आती तो मैं मेड से करा लेती हूँ, कभी कभार खुद से भी करती हूँ। घर के काम करने में बिल्कुल भी शर्म हया नहीं होनी चाहिए। आपका ही बेडरूम है, आपका ही घर है और आपके ही हाथ पाँव हैं। आप खुद से जितना कर सकते हैं उतना कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। तो आई होप कि ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी होंगी, अच्छे लगे होंगे, तो इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में उतारिए और अपने बेडरूम को ऑर्गेनाइज रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।